मित्रों, कुंभ राशि के लिए 2025 के अंतिम 6 महीने कैसे रहेंगे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यानी कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि की क्या स्थिति रहेगी। साढ़े साती के तीसरे चरण में आपको आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, क्या आपकी परेशानियां अब खत्म होने वाली है, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि एक शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा समय आपके जीवन में नहीं हो सकता और अगले 2.5 वर्ष के लिए सबसे स्वर्णिम समय है और बहुत सारे लोगों के सारे सपने पूरे होने वाले हैं जी। बहुत सारे लोग जीवन में सफल होने वाले हैं। कुछ लोग करोड़पति के लेवल तक पहुंचेंगे। ऐसे कौन से लोग होंगे किनको इतना ज़्यादा लाभ होगा, इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत खास वीडियो कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूँ, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर, आपके मून साइन पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि, गुरु, राहु और केतु सभी का राशि परिवर्तन हो चुका है और आप 29 मार्च 2025 को शनि के मीन राशि में जाते ही आपके साढ़े साती का तीसरा चरण आरंभ हो चुका था। यानी आप तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं 29 मार्च के बाद और लगभग अगले 2.5 वर्ष के बाद आपकी साढ़े साती तीसरे चरण की पूरी तरह खत्म हो जाने वाली है और आप साढ़े साती के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। यानी कि 2028 के जनवरी के बाद आपकी साढ़े साती जो होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो क्या स्थिति रहने वाली है इस वीडियो में चर्चा करते हैं। उससे पहले अभी तक क्या स्थिति रही, देखिए साढ़े साती के दूसरे चरण तक बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं रही कुंभ राशि की। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ है। क्या स्थिति अभी चल रही है, साढ़े साती का आपको कितना लाभ मिल रहा है, साढ़े साती के तीसरे चरण का कितना लाभ मिल रहा है, आपके जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपके जीवन में साढ़े साती के तीसरे चरण में पॉजिटिव घटनाएं हो रही हैं, कुछ लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, क्या आपके आय में वृद्धि हुई, क्या आपके कैरियर में बदलाव हुए, जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ताकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही अगला वीडियो मैं निर्धारित करता हूं कि आपके लिए क्या बेनिफिट देने वाला है। तो 29 मार्च के बाद आपके साढ़े साती का तीसरा चरण आरंभ हो गया है। अभी तक द्वितीय चरण तक बहुत अच्छा फल नहीं मिला। सभी की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर लोगों को परेशानी रही है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ है इस साढ़े साती में, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से मैं कुंडली देखता हूँ और तरह तरह के लोगों से मुलाकातें होती हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को भी लाभ हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान रहे। किस मामले में? कैरियर के क्षेत्र में परेशानी रही, स्वास्थ्य खराब रहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परेशानी रही। एक रोग खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने अपनों को भी खोया है जी इस साढ़े साती में। कुछ लोगों के कैरियर वगैरह में परेशानी हुई, बिजनेस व्यापार बंद हो गए, आय के साधन बंद हो गए। कुछ लोगों के बिना मतलब के जॉब छूट गई और बहुत प्रयास के बाद भी जॉब नहीं लग रही है। मान सम्मान की हानि हुई, कुछ लोगों को अपने पराये हो गए, अपने और परायों की पहचान हो गई। जिन्हें आप अपना सब कुछ समझते थे, बुरे समय में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। बहुत सारे कुंभ राशि के लोगों के सर पर कर्जे सवार हो गए जी, और कर्ज भी ऐसा जो खत्म नहीं हो रहा है। एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक बेचनी पड़ी, मान सम्मान की हानि हुई। ये सब कुछ हुआ कुंभ राशि के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ। सभी की मैं बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छे भी फल मिले हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे होते हैं कुंभ राशि के लोग और हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन उस मदद का नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। ये भी एंजाइटी की समस्या रही, बहुत लोगों को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ा, सब कुछ रहा। लेकिन अब क्या होगा, देखिए एक चीज तो पहले शनि से ही शुरू करता हूं। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक शनि आपको क्या रिजल्ट है, उसके बाद भी इस रिजल्ट को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि 2028 तक शनि एक ही पोजीशन में रहने वाले। हाँ, अंतर बस इतना होगा कि 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री होंगे और 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह का सबसे बड़ा यहाँ पर नियम समझ लीजिए, वक्री ग्रह सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाता है जी। चेष्टा बल की प्राप्ति होती है उसे, और यह वक्री ग्रह जब गोचर में वक्री होता है तो कई गुना तक बली हो जाता है, खासकर 3 गुना तक। और इसका फल का पैमाना यह है कि अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में यह ग्रह अच्छा है, अच्छे पोजीशन में है, तो सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा
शुभ फल देगा वक्री होकर। और आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो सामान्य से 3 गुना तक नेगेटिव फल देता है वक्री होकर। तो 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे, तो बहुत बड़ा प्रभाव कुंभ राशि के जीवन पर पड़ने वाला है शनि के वक्री होने का। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में और पॉजिटिव बदलाव होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो आपके राशि स्वामी आपके राशि से दूसरे हैं, गुरु की मीन राशि में। शास्त्रों के अनुसार मीन राशि का शनि बहुत अच्छा बताया गया है जी। राशि स्वामी धन भाव में जाए, धन ना दे, ये संभव नहीं है। तो पैसे की समस्या अगले 6 महीने में और या उसके बाद भी 2028 के जनवरी तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पैसे, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लाभ भाव को देखेंगे, पैसे के रास्ते खोल देंगे। धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, आपके पास पैसे का फ्लो आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो पराये हो गए थे सभी आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। आपके प्रॉपर्टी का लाभ, चौथे भाव को देखेंगे, कुछ मेहनत से, कुछ प्रयास करने से पीछे मत हटिएगा। ये गारंटी है कि प्रयास कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। काम में देर हो लेकिन सफलता मिलकर रहेगी। प्रॉपर्टी का सुख, चाहते थे अपना मकान हो, अपना वाहन हो, समाज में मेरी एक इज्जत हो, पहचान हो, लोग कहें कि मैंने भी जीवन में कुछ किया है, तो समय आ गया है। प्रयास बढ़ा दीजिए। प्रॉपर्टी, वाहन, मकान का योग बन रहा है आपका, निश्चित रूप से वो आपको हासिल होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हाँ, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का योग बनेगा। जॉब में ट्रांसफर और बिजनेस व्यापार दूसरी जगह शिफ्ट होना या एक जगह से दूसरे शहर में सीधे शिफ्ट होने का योग बनेगा कुछ लोगों का, उसके लिए तैयार रहिएगा, ये पॉजिटिव है। अब 8वें भाव को देखेंगे शनि 7वीं दृष्टि से, तो भाई पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, वो चीज यहाँ पर ठीक हो जाएगा, उसका लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विदेश बसने का, फॉरेन सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट का, विदेश यात्रा का और स्पिरिचुअल ग्रोथ का योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा और अचानक लाभ की स्थिति अच्छी दिख रही है। अब 11वें भाव को देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से शनि, लाभ के सारे रास्ते खोल देंगे। धन भाव में बैठ के लाभ भाव को देखेंगे, धन की स्थिति काफी अच्छी है, धन योग बन रहा है जी, इच्छा पूर्ति होगी, डिजायर्स पूरे होंगे, मित्रों भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, पद प्रतिष्ठा हासिल होगी, नौकरी वगैरह का योग बनेगा। बहुत सारे लोग जो जॉबलेस थे उनको जॉब लग जाएगी, बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, जॉब लग जाएगी अब आपकी, निश्चित 100% लग जाएगी। इसके अलावा जॉब में परिवर्तन का योग बनेगा, अच्छा जॉब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार में काफी उन्नति करेंगे, आय के नए साधन बनेंगे, नए आयाम लिखे जाएंगे। तो शनि की स्थिति काफी बेहतर है। और ध्यान दीजिए, अगला 2.5 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे और बहुत सारे लोगों की फिर से परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो यह 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इस 2.5 वर्ष में आपको अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर लेना है। ये जो समय है आपका कर्ज खत्म करेगा जी, अगले 2.5 वर्ष में पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, स्वास्थ्य समस्या ठीक हो जाएगी, धन बहुत अच्छा आप अर्न कर पाएंगे और भविष्य की नींव रख पाएंगे, इतना पैसा आप कमा पाएंगे। बहुत सारे लोग करोड़पति के लेवल तक आएंगे। 2028 के जनवरी तक अभी से लेकर आपको इस समय का पूर्ण लाभ ले लेना है। ये समय हाथ से निकल गया तो ऐसा समय पुनः 30 वर्ष बाद आएगा, तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। अगले 2.5 वर्ष में आप अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, इतना अच्छा समय है। इसको चेक कीजिए अष्टक वर्ग से, बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज है जी अष्टक वर्ग। कैसे चेक करना है, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब अष्टक वर्ग टेबल में चले जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो निश्चिंत हो जाइए। शनि वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो, पीड़ित हो, आपकी कुंडली में कुछ भी हो, आपकी कुंडली बहुत खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर अष्टक वर्ग ये शो कर रहा है कि 5 या उससे अधिक बिंदु है तो जबरदस्त फल मिलेगा आपको, स्वर्णिम फल मिलेगा। हाँ, कम है 4 अगर बिंदु है तो कुछ सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। अगर ये समय निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे और जमाना आपसे बहुत पीछे आगे चला जाएगा जी, आप बहुत पीछे जमाने में रह जाएंगे, यानी कि सबसे पीछे हो जाएंगे। तो ये 2.5 वर्ष बहुत जरूरी है यूटिलाइज करना। इसके अलावा आपको क्या करना है, तारा चक्र को भी चेक करना है। तारा चक्र क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसका वीडियो मैंने दिया हुआ है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। 3 तारा होते हैं जी, विपत, प्रत्यरी और वध। जन नक्षत्र से ये तारे की गिनती की जाती है। तो विपत, प्रत्यरी और वध, ये 3 तारों में अगर आपका अभी चल रहा है गोचर, तो यहाँ पर परेशानी वाली बात है, यहाँ पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
लेकिन अगर इन तीनों के अलावा अन्य 9 तारे होते हैं जी, अन्य 6 तारों में आपका अभी जीवन चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा फायदा आने वाले समय में निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये टेक्निकल भाषा समझ नहीं आएगी, तो सिंपल सा अष्टक वर्ग चेक कर लीजिएगा। अष्टक वर्ग अगर अच्छा है तो निश्चिंत हो जाइए, बहुत अच्छे समय में आपके लिए है। अब गुरु की बात करें, आपके लाभ का स्वामी पंचम भाव में मिथुन राशि में अभी हैं, और देखिए लाभ भाव और स्वयं के धनु राशि को देख रहे हैं। तो अपने राशि को कोई ग्रह देखे, अपने राशि में बैठे तो वहां का सर्वोत्तम फल देता है जी। तो बहुत अच्छा है, धन के लिए अत्यंत सुखद है। शनि जैसे बड़े ग्रह का प्रभाव आपके लाभ भाव पर, और गुरु का प्रभाव आपके लाभ भाव पर। गुरु स्वयं के राशि तथा एकादश भाव को देखेंगे तो बहुत आय की स्थिति शानदार दिख रही है। धन के आगमन जबरदस्त रूप से दिख रहा है। लाभेश लाभ भाव को देख रहा है गुरु, और राशि स्वामी आपके लाभ भाव, यानी 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ भाव पर है। तो पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, कर्ज खत्म होने वाले हैं, स्वास्थ्य समस्या आपकी ठीक हो जाएगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ होगा, जॉब की स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए मौका मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करके जॉब पाने के लिए मौका मिलेगा, उच्च पद प्रतिष्ठा पाने का योग बनेगा, प्रेम संबंध सफल होंगे, अविवाहितों के लिए विवाह का योग बनेगा, शेयर मार्केट वगैरह से लाभ का योग बनेगा, संतान से रिश्ते अच्छे होंगे। तो हर लिहाज से गुरु भी आपको सपोर्ट करेंगे, और पैसे के लिए तो शानदार परिणाम देंगे, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब राहु की बात करें तो राहु आपके राशि और प्रथम भाव में कुंभ राशि में है। शनि के एजेंट माने जाते हैं राहु और केतु। शनि बहुत अच्छे हैं राशि स्वामी, इसलिए राहु का तो कोई अपना फल नहीं होता जी, अपने राशि स्वामी का फल देते हैं, और शनि के ही एजेंट है और शनि के राशि में, तो बहुत अच्छा है। कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा, किसी भ्रम में नहीं रहना है, अच्छे से सलाह विचार विमर्श करके बड़ों से, और तब कोई फैसला लें, और किसी प्रकार से जल्दबाजी से बचें, और प्लानिंग से काम करें तो बहुत बुद्धिजीवी बनाएंगे, बहुत बुद्धिमान बनाएंगे राहु, और बड़े बड़े सपने आपके पूरे होंगे इस समय में। हर कदम पर सफलता मिलेगी आपको। पैसे के लिए शानदार परिणाम देंगे राहु। हाँ, गुस्से से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, धर्म से जुड़कर रहिएगा, और अच्छे कर्म पथ पर चलना है। किसी प्रकार के एडिक्शन और गलत आदत से दूरी बना के रखिएगा, तो राहु का जबरदस्त फल मिलेगा। 5वें भाव को देखेंगे, प्रेम संबंध वगैरह में थोड़ा सा नकारात्मक फल देते हैं जी, तो चीज़ों को मैनेज करके चलिए। और विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि भाई अपने लक्ष्य पर फोकस करें तो आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रबल योग बनेगा, धर्म से जुड़कर रहें, पूजा पाठ करें, पिता का सम्मान करें, तो राहु अच्छे फल देंगे। केतु आपके 7th हाउस में है, सिंह राशि में, आपके राशि से 7वें भाव में। लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा, तो मैं नहीं चाहिए। लाइफ पार्टनर से सामंजस्य बना के रखें, रिश्ते अच्छे रखें तो आपको लाभ होगा, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा। अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा, और लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। बिजनेस व्यापार काफ़ी ग्रोथ करेगा। तो भूल जाइए आपके जीवन में क्या रहा अभी तक, द्वितीय चरण तक, तीसरे चरण में और जुलाई के बाद, अभी भी और जुलाई के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। और अगला 2.5 वर्ष यह निर्णय करेगा कि आप कितना सफल होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, या उससे ऊपर जाना चाहते हैं। ये अगले 2.5 वर्ष में निर्णय हो जाएगा। तो ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। गुरु और शनि को अष्टक वर्ग में चेक कर लीजिए। गुरु को मिथुन राशि में कितने पॉइंट मिले हुए हैं, शनि को मीन राशि में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। अगर पॉइंट अच्छे हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो आगे बढ़िए। हर तरह से आपको यह समय सपोर्ट करेगा। शनि के वक्री होने से भी आपको लाभ ही लाभ होगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ रेमेडी कर लीजिएगा। अगला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है अगला 2.5 वर्ष। ये समय हाथ से निकल गया तो पछताने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को चेक कीजिए। कुंडली में कोई दिक्कत हो रही है तो जरूर ही आप कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या स्थिति चल रही है आपके लाइफ में अभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।